जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हाल ही में पुलवामा हमले के बाद दिए गए बयान को लेकर चर्चा में हैं। तो अब इसको सीबीआई की तरफ से समन्स भेजा गया है। आखिर क्या मामला है जिससे सत्यपाल मलिक को सीबीआई का बुलावा आया है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को मौखिक समन भेजा है। उन्हें एजेंसी ने 27 और 28 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया है। इस संबंध में सीबीआई ने फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की है। एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 2 प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों को लेकर केस दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई ने उन्हें बुलाया है। मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइल साइन करने के लिए 300 करोड़ का ऑफर मिला था। सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में भी उनसे पूछताछ की थी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मेरे दी गई रिपोर्ट के संबंध में सीबीआई कुछ स्पष्टीकरण चाहती है। वहीं न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया कि उन्हें सीबीआई ने बीमा घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब देने को लेकर नोटिस जारी किया है। हाल ही में मलिक ने दावा किया था कि आरएसएस और बीजेपी के नेता राम माधव स्कीम पास कराने के लिए उनके पास आए थे। इस पर माधव ने कहा था कि यह बात निराधार है। उन्होंने मलिक के खिलाफ मानहानि का नोटिस भी भेजा है। उन्होंने कहा कि आप प्रासंगिक बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कंजक्टिवाइटिस को कोविड के नए वेरिएंट आर्कटूरस के एक प्रमुख लक्षण के रूप में देखा जा रहा है। 12 साल में कम उम्र के बच्चों के लाल आंखें, खुजली और सूजन देखी जा रही है। तो इसे ओमिक्रॉन से 1.2 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आर्कटूरस से पहली मौत दर्ज की गई है। दुनिया भर में इस वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। थाईलैंड में एक बुजुर्ग मरीज ने कोरोना संक्रमित होने के बाद दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी में सामने आया कि अभी तक 27 मामले सामने आ चुके हैं और जान गंवाने वाला विदेशी बुजुर्ग अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहा था। कोरोना का यह नया स्वरूप भारत, ब्रिटेन समेत अब तक 22 देशों में फैल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटूरस देश में 7% कोरोना वायरस मामलों का कारण बन रहा है। मतलब ये ओमिक्रॉन के बाद दूसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया में आर्कटूरस सब वेरिएंट के 5 नए मामले दर्ज किए गए। एक रिपोर्ट के अनुसार नया वेरिएंट कथित तौर पर ओमिक्रॉन की तुलना में 1.2 गुना अधिक संक्रामक है। भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके कारण होने वाली बीमारी हल्के रूप में आगे बढ़ती है। अमेरिका भी आर्कटूरस के खतरे का सामना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सरकारी बैंकों के बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान कंपनी संचालन समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जल्दी ही सभी सरकारी बैंकों के बोर्ड मेंबर्स के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के निर्देशक मंडल के सारे सदस्य शामिल होंगे, चाहे वो पूर्णकालीन हो या स्वतंत्र। इस बैठक को सरकारी बैंकों के कामकाज के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निर्देशक मंडल के साथ आरबीआई गवर्नर की यह बैठक 22 मई को होगी। सूत्रों के अनुसार शक्तिकांत दास इस बैठक में बैंकों के संचालन एवं नैतिकता संबंधी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस एक दिन की बैठक का आयोजन रिजर्व बैंक का डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन करेगा। आपको बता दें कि सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह पर बैंकों के कंपनी संचालन में कई बदलाव किया है। इन बदलावों के तहत सरकारी बैंकों के निर्देशक मंडल को ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। सुधारों में निर्देशकों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र पेशेवर इकाई का गठन भी शामिल है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूर्णकालीन निर्देशकों की नियुक्ति के लिए 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया था, जिसे बाद में बदलकर पिछले साल फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो कर दिया गया। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मौजूदा वैश्विक बैंकिंग संकट के मद्देनजर सभी सरकारी बैंकों के साथ एक अहम बैठक कर चुकी है। बैठक में उन्होंने सभी सरकारी बैंकों की मौजूदा वित्तीय सेहत का जायजा लिया था और बैंकिंग संकट से बचने के लिए जरूरी हिदायतें दी थी। वित्त मंत्री ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अच्छे से जोखिमों का आंकलन करें। उसके साथ साथ बैंकों को अन्य अहम वित्तीय मानकों भी दुरुस्त करने के लिए कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।
आरबीआई ने अपने बुलेटिन में कहा है कि मॉनिटरी पॉलिसी का असर दिखाई दे रहा है और खुदरा महंगाई दर में भारी कमी आई है। हालांकि बुलेटिन में कहा गया कि जब तक महंगाई का दर 4% से केवल पर नहीं आ जाती है, तब तक आरबीआई की ओर सख्ती जारी रहेगी। सरकार ने आरबीआई के लिए 2 से 6% महंगाई दर का टॉलरेंस बैंड तय किया है, जिसमें 2% की कमी या ज्यादा के साथ 4% पर स्थिर रखने का लक्ष्य है। मार्च महीने के लिए जो महंगाई का आंकड़ा जारी किया गया है, उसमें खुदरा महंगाई दर घटकर 5.66% पर आ चुका है। 6 अप्रैल को आरबीआई ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए पॉलिसी रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया और रेपो रेट को 6.50% पर स्थिर रखने का फैसला किया गया। बुलेटिन के मुताबिक भारत में डिमांड की स्थिति मजबूत बनी हुई है। मांग को होटल जैसे सर्विस सेक्टर से समर्थन मिल रहा है। इसमें आगे कहा गया कि रबी फसल अच्छी होने की उम्मीद, बुनियादी ढांचे पर जोर और चुनिंदा क्षेत्रों में कॉरपोरेट निवेश बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है। आरबीआई बुलेटिन में अर्थव्यवस्था की स्थिति शीर्षक वाले लेख में कहा गया है, मॉनिटरी पॉलिसी का असर बेहद अच्छा रहा है। महंगाई में भारी कमी आई है, लेकिन महंगाई दर को 4% के लक्ष्य पर या उसके करीब लाने तक सख्ती जारी रहेगी। बुलेटिन में लिखे लेख में कहा गया कि मॉनिटरी पॉलिसी के तहत उठाए गए कदमों के चलते खुदरा महंगाई दर इस साल मार्च में कम होकर 5.66% पर आ गई, जो अप्रैल 2022 में 7.8% पर पहुंची थी। इसमें आगे और कमी आने तथा 2023-24 की जनवरी से मार्च तिमाही में 5.2% पर रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो इससे पहले सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है, जिसमें महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में इजाफे के बाद कई राज्यों ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है, तो जिसमें राज्य सरकारों ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के बाद एक एक करके राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का तोहफा पेश कर रहे हैं। अब एक और राज्य सरकार ने ये बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों को ईद से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। वहीं पेंशनरों को भी महंगाई राहत इजाफे का लाभ दिया है। 7वें वेतन आयोग के तहत हरियाणा सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसमें हरियाणा सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की है। इससे इजाफे के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर बढ़कर 42% हो चुका है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। इससे पहले कर्मचारियों को 38% महंगाई राहत दिया जाता था। हरियाणा सरकार से पहले कई और राज्यों ने 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। राजस्थान सरकार ने भी डीए में 4% डीए बढ़ाया था। इसके बाद असम सरकार और झारखंड सरकार ने महंगाई से राहत के लिए कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ोतरी का तोहफा दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र सरकार ने 4% डीए बढ़ोतरी का तोहफा दिया था। इस बढ़ोतरी के बाद करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।